सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद, नेक और रियाया का ख्याल रखने वाला था। बादशाह का वज़ीर बहुत दाना और अक्लमंद शख्स था। वो बादशाह को अच्छे अच्छे मशवरे हमेशा देता जो कि रियाया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते। वज़ीर अब बहुत ज़ईफ़ हो चुका था। वो बादशाह के वालिद का भी वज़ीर रहा था। उसने एक दिन बादशाह सलामत से कहा, अब मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, आप कोई नौजवान ज़हीन वज़ीर रख लें। मगर बादशाह उसके लिए तैयार न था। बादशाह ने कहा, वज़ीर मोहतरम, आपकी मौजूदगी में किसी को वज़ीर आज़म बनाने का मैं सोच भी नहीं सकता। आप जैसा अक्लमंद और ज़हीन वज़ीर नहीं मिलेगा। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपनी ज़िंदगी में ही एक अच्छा और ज़हीन वज़ीर देकर जाना चाहता हूँ। आप रियाया में ऐलान करवा दे, मैं उसका इम्तिहान लूँगा और कामयाब होने वाले को वज़ीर रख लेंगे। बस बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि बादशाह को एक नौजवान ज़हीन वज़ीर की ज़रूरत है। मुल्क भर से दर्जनों अफराद दरबार में पहुँच गए। वज़ीर ने हर शख्स को 3-3 दीनार देते हुए कहा, मुझे 2 सवालात के जवाब चाहिए। अगर जवाब मिल जाए तो दरबार में आ जाइए, वरना आने की जहमत ना करें। पहला सवाल, इंसानी ज़िंदगी में खून का असर ज़्यादा होता है या फिर सोबत का? दूसरा सवाल, अब है तब होगा, ना अब है ना तब होगा। दोनों सवाल सुनकर सभी अपने अपने इलाकों में चले गए। आखिर 1 माह बाद एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं वज़ीर के दोनों सवालात के जवाब ले आया हूँ। सभी हैरान थे कि सवालों की समझ नहीं आई और ये शख्स जवाब भी ले आया। उस नौजवान ने कहा, पहले सवाल का जवाब मैं आपको सुबह दूंगा। दूसरे सवाल का जवाब ये है, ये लें, 1 दीनार का मैं पनीर ले आया हूँ। लें, इसकी मिठास चखें जो कि सिर्फ अब है। और 1 दीनार मैं मस्जिद में दे आया, उसका सवाब मुझे तब होगा जबकि मैं वफ़ात पा जाऊंगा। और तीसरा दीनार मैं एक शोबदाबाज को दे आया, जिसका ना फ़ायदा मुझे अब होगा और ना मरने के बाद तब होगा। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा, उसने सर हिला दिया, गोया जवाब ठीक है। अगले दिन बादशाह सो रहा था। अचानक आवाज़ आई, चलो उठो, नमाज का वक्त हो गया है। बादशाह हैरान रह गया कि महल में ये तोता कहाँ से आया और नमाज पढ़ने का कह रहा है। यूं 2 दिन तोता बादशाह को बेदार करता रहा। बादशाह को अच्छा लगने लगा। तीसरे दिन सुबह अचानक उस तोते की आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ कुछ और ही कह रही थी। उठो, हड हरामो, तबला बजाओ, सारंगी बजाओ। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि तोते ने ये क्या हरकत की। उसने ताली बजाई और खादिम हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, इस नामुराद को पकड़ो, जब दरबार लगे तो उसे मेरे सामने पेश करना। खादिम तोता लेकर चला गया। जब दरबार लगा, बादशाह ने हुक्म दिया, तोते को ये अल्फाज किसने सिखाए? पहले नमाज का कहता था, अब तबला सारंगी का कह रहा है। वही नौजवान उठा। उसने सर को झुकाते हुए बड़े अदब से कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर के पहले सवाल का जवाब है। ये एक नहीं 2 तोते हैं। एक तोता हाफिज साहिब के पास रखवाया था तो वह नमाज का कहने लगा। दूसरा तोता मैंने मीरठियों के पास रखवा दिया था। ये सोहबत का असर है। एक तोता नमाज का और दूसरा तबला और सारंगी का कहने लगा। हालांकि दोनों का खून तो एक ही है, लेकिन सोहबत अलग अलग है। बादशाह बहुत खुश हुआ। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसे वज़ीर रख लें, ये अक्लमंद और ज़हीन है। चंद माह बाद वज़ीर का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उस मुल्क पर हमला कर दिया। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुकाबले के लिए आप खुद जाएं या किसी तजर्बेकार सिपह सालार को भेजें। मगर बादशाह ने नौजवान शहजादे को जंग पर भेज दिया। वहाँ पहुंचकर शहजादा अपने खैमे में आराम करता रहा
اور فوج اکیلی لڑتی رہی۔ فوج بے دلی سے لڑی اور شکست کھا کر بھاگ آئی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ شکست کے اسباب معلوم کیے جائیں۔ وزیر نے اعلان کروایا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا جو جنگ میں شکست کا باعث بنا۔ سبھی حیران تھے کہ وہ بدبخت کون ہے جو شکست کا سبب بنا تھا۔ بادشاہ اور شہزادہ اسے دیکھنے کے لیے چھاؤنی پہنچ گئے۔ بادشاہ نے وہاں ایک سفید چادر دیکھی۔ جب سفید چادر بادشاہ نے اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑا سا آئینہ پڑا تھا۔ اس کو حیران ہو کر اٹھا کر دیکھا تو اس میں اپنا چہرہ نظر آیا۔ وزیر نے سر کو جھکاتے ہوئے ادب سے کہا، بادشاہ، میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کسی بہادر سپہ سالار کو بھیجے یا آپ خود جنگ پر جائیں۔ آپ نے جنگ ناتجربہ کار شہزادے کے حوالے کر دی جو کہ آرام کرتا رہا۔ اسے دیکھ کر سپاہیوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ نہ کیا، لہٰذا ناکامی کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور نوجوان وزیر کی ذہانت کو دل ہی دل میں سراتا رہا اور اپنے نوجوان بیٹے کو ہمیشہ اس وزیر کی سنگت میں رہنے کے لیے صلاح دے دی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔